हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो कि आपके घर और किचन की सभी मुश्किल काम को करेंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप खास तौर में गर्मियों में और बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है कुछ प्याज के छिलके। डेली जब हम सब्जी कट करते हैं तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके तो निकलते हैं। तो इसमें से आप प्याज के छिलके, यहाँ पर आपको सिर्फ प्याज के छिलके लेना है। तो कुछ प्याज के छिलके ले लीजिए, एक कटोरी में आप पानी लीजिएगा और उस पानी में इन छिलकों को आप डुबो के रखिएगा। लगभग आधा घंटे के लिए आपको इस पानी में छिलके को डुबो के रखना है ताकि प्याज की जो एरोमा है, जो गंध है, वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आपको प्याज को बॉयल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आधा घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के रखोगे तो इस तरह से देखिए पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस पानी को आप छान के दूसरा बर्तन में निकाल लीजिए और उसके बाद इसके साथ हमें मिक्स करना है हाफ चम्मच के करीबन बेकिंग सोडा, यानी कि जो मीठा सोडा हम कहते हैं। और फिर उसके बाद हमें लेना है एक पुराना मोजा जिसका यूज आप नहीं लेते हो और इस मोजा को हम प्याज छिलके में डुबो लेंगे। इस तरह से देखिए डुबोने के बाद हल्के से हमें निचोड़ना है। पूरी तरीके से आपको निचोड़ के ड्राई नहीं करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस मोजा को हाथ में पहन लेना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि बारिश के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों में छिपकली घर पर बहुत ही ज्यादा इधर उधर घूमती रहती है। खासतौर में किचन में सबसे ज्यादा छिपकली दिखती है। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को जब हम किचन वॉल पे इस तरह लगाते हैं, एक तो देखिए सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से किचन वॉल पे लग जाती है। अगर हम स्प्रे बोतल का यूज करते हैं तो स्प्रे करने से ना कहीं पर सॉल्यूशन लगता है, कहीं नहीं लगता है। लेकिन देखिए इस तरह इस सॉल्यूशन को आप किचन की कोने कोने वाली जगह पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगा पाओगे और इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जो कि छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो इस तरह जब इस सॉल्यूशन को आप किचन वॉल पे, किचन की चारों ओर लगाओगे तो आपके किचन में प्याज की बहुत ही ज़्यादा गंध रहेगा और इस गंध के वजह से छिपकलियाँ आपके किचन, आपके घर छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है जो कि आपको भी करना चाहिए। तो ये छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी और उसके बाद हमें लेना है हाफ चम्मच के करीबन नमक और थोड़ा सा कोलगेट वाइट पेस्ट ले लेंगे। वैसे तो यहाँ पर आप कोई सा भी पेस्ट का यूज़ ले सकते हो। पेस्ट भी हमें एक चम्मच के करीबन ले लेना है और उसके बाद हमें लेना है आधा कटा हुआ नींबू और नींबू डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही पावरफुल सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है जिसका यूज़ हम जली हुई कढ़ाई को क्लीन करने में लेंगे। अक्सर कई बार जब कढ़ाई इस तरह से जल जाती है और इस जली हुई पार्ट को क्लीन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा घिसना होता है, रगड़ना होता है, उसके बावजूद भी एक दिन में जली हुई कढ़ाई को हम कभी भी क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्यूशन हमने बनाकर तैयार किए हैं, इसका जादू आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। बस कुछ ही मिनटों के अंदर आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत भी नहीं होगी, उसके बावजूद भी कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को आप क्या कीजिएगा, पर्टिकुलर जली हुई पार्ट में आपको इस तरह से अच्छी तरीके से फैला के लगा देना है। जैसे कि कढ़ाई बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी है तो ऊपर से नींबू मैं थोड़ा सा और डाली हूँ और अब हमें इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है। कुछ देर के बाद आपको लेना है नींबू के छिलके और इस छिलके के मदद से इस तरह से आपको रब करना है और इस तरह रब करते साथ ही आप देखेंगे जो जला हुआ हिस्सा है वो धीरे धीरे छूट के निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इतना पावरफुल है। सॉल्यूशन के मदद से जो जला हुआ हिस्सा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे साफ़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखिए कढ़ाई बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी थी तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट साफ होने में रह चुका है। तो इसलिए सॉल्यूशन को फिर से हमें इस तरह से अच्छे से इसको ऊपर से लगाना है और 10 से 15 मिनट के लिए फिर से रखना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद आपको लेना है स्टील स्क्रबर और स्टील स्क्रबर की मदद से आपको इस तरह से रब करना है। इस तरह से रब करते साथ ही आप देखोगे कढ़ाई में जो बाकी के जले हुए हिस्से थे वो आराम से, यानी कि ईजी तरीके से छूट छूट के निकल जाएगा और कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। चलिए मैं आपको धो के दिखाती हूँ। तो इस तरह
तरह से देखिए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कढ़ाई में जितने भी बाकी के जली हुए हिस्से थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से छूट चुका है। तो इस सॉल्यूशन की मदद से आपका काम आधा हो जाएगा। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक। जैसे कि अदरक में काफ़ी सारी मिट्टी लगे हुए होते हैं, तो आपको अदरक को बहुत ही अच्छी तरीके से धुल करके साफ़ कर लेना है और उसके बाद अदरक को आप छील लीजिएगा। अदरक को आप अच्छी तरीके से छीलिएगा, ठीक है। छीलने के बाद फ्रेंड्स इस अदरक का एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी जो कि लाइफ टाइम आपका बहुत काम आएगा, आपका काम भी आधा हो जाएगा। तो छिली हुई अदरक को अब हमें ग्रेट कर लेना है। चाहे तो आप इसे खलबट्टे की मदद से कूट भी सकते हो। अब देखिए, जब इस तरह से अदरक ग्रेट हो जाए तो गैस स्टोव में हमें कोई तवा या फिर कढ़ाई चढ़ा देना है और उसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको तेल या फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तेल या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सिर्फ अदरक को हमें ड्राई तवा में इस तरह से भून लेना है। इस तरह से भून के ना अदरक को हमें ड्राई कर लेना है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट ही लगता है। अदरक में जो मॉइस्चर होता है उन्हें हमें पूरी तरीके से सुखा लेना है और सुखाने के बाद ना अदरक को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अदरक जब ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ड्राई अदरक का यूज़ लेंगे हम चाय पत्ती में। हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाय पत्ती वाली डिब्बी में यानी कि चाय पत्ती के साथ मिक्स कर दीजिए। अक्सर क्या होता है, अदरक वाली चाय पीना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार हम अदरक छीलने की या फिर कूटने की चक्कर में अदरक वाली चाय नहीं बनाते हैं, या फिर कई बार जब हम अदरक वाली चाय बनाते हैं तो चाय में अदरक डालते साथ ही चाय फट जाता है। तो यहाँ पर चाय फटने की भी समस्या नहीं होगी और आपको अदरक छीलने की या फिर कूटने की भी झंझट नहीं होगी और अदरक वाली चाय बनाने के लिए आपको मशक्कत भी करनी नहीं पड़ेगी। जब भी आपका मन करे आप इस तरह से अदरक वाली चाय पी सकते हैं। और जैसे कि अदरक की मॉइस्चर पूरी तरीके से ड्राई करने की वजह से आप बेफिक्र होकर के इस तरह से चाय पत्ती में अदरक डाल सकते हो। इससे अदरक भी खराब नहीं होता है, चाय पत्ती भी खराब नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी हैक आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगर आप बर्तन मांजने के लिए विम बार का यूज़ लेते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस तरह का बड़ा वाला विम बार का यूज़ लेते हैं तो इसके पीछे साइड में आपने नोटिस किए होंगे, इसकी पीछे वाली जो हिस्सा होता है ना वो वाटर प्रूफ बना हुआ रहता है, ताकि पानी में अगर रहे तो बिल्कुल भी गले ना साबुन। लेकिन कुछ साबुन में इस तरह का वाटर प्रूफ नहीं बना हुआ रहता है, या फिर आप विम बार की छोटी टिक्की ही देख लो, छोटी टिक्की में ना इस तरह का वाटर प्रूफ नहीं रहता है। इससे ना साबुन बहुत जल्दी गल जाता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ू ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए साबुन का रैपर और अब हमें क्या करना है, इस रैपर की जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें साबुन की नापी से हमें देखिए इस तरह से काट लेना है। और इसकी नापी से इसे काटने के बाद अब हमें इस रैपर को साबुन के साथ अच्छी तरीके से हमें फिक्स करना है। और इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें रबर बैंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पतली सी रबर बैंड ले लेंगे और देखिए रबर बैंड की मदद से हमें इस तरह से इसकी साइड वाली पार्ट को अच्छे से पकड़ते हुए रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरह से हमें इसे फिक्स कर देना है। अब देखिए होता क्या है, जब हम साबुन को इस तरह से रखते हैं तो इसकी तली में पानी जमा हुआ होता है और पानी के टच में साबुन रहने की वजह से साबुन बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस रैपर के मदद से पानी का टच साबुन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए साबुन का वेस्टेज भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है एक मीडियम साइज की प्याज और प्याज को बिना छीले ही हम इस तरह से बारीकी से यानी कि रफली छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्याज को छीलने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमें चाहिए कुछ लहसुन की छिलके, दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमें लेना है इस तरह का पॉलीथीन और पॉलीथीन की जो मुँह वाली पार्ट है ना इसे काट लेंगे, इसकी पीछे वाली हिस्से इसे काट लेंगे और इसे हमें साइड से भी काट लेना है। और इसमें से देखिए आधा टुकड़ा इस तरह से काट के निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्याज और लहसुन की छिलके जो हमने मिक्स करके रखे हैं ना उसे हमें इस तरह से इस पॉलीथीन में डाल देना है और एक गांठ लगा देंगे, एक नॉट लगा देंगे, तो एक पोटली जैसे बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सुई या फिर टूथपिक के मदद से इसकी चारों ओर छोटी छोटी से छेद बना देंगे ताकि प्याज की और लहसुन की स्मेल अच्छी तरीके से बाहर निकल के आए। ठीक है। अब देखिए खास तौर में बारिश के दिनों में किचन सिंक या फिर वॉश बेसिन को लेके हमें बहुत ही ज्यादा सिर दर्द होता है, क्योंकि इसी से बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है।
होता क्या है, किचन सिंक या फिर वॉश बेसिन की ड्रेन के थ्रू कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, कनखजूरे, काफ़ी सारी जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। कई बार छिपकली भी किचन सिंक में पानी पीने आती है। तो इसलिए हम इस पोटली का यूज़ किचन सिंक में लेंगे। तो आपको इसे ना रात के टाइम डालना है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब किचन की लाइट ऑफ होता है ना, तभी इस ड्रेन के थ्रू कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो आपको रात में ना इस तरह से इस पोटली को देखिए सेंटर में, यानी कि ड्रेन में आपको इस तरह से डाले हुए रखना है। इसकी जो स्मेल होता है वो किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़ों को, छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, प्याज के छिलके को किचन सिंक में चारों ओर फैला के रखते हैं। इससे सिंक बहुत ज़्यादा गंदा होता है, आपको साफ़ करनी पड़ती है। तो आपको वैसे ना करके आप इस तरह से एक पोटली में डाल लीजिएगा, छोटी छोटी सी छेद बनाइएगा ना, तो इसकी जो स्मेल वो बाहर आते रहेगा। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, आप ज़रूर से कीजिएगा और एक पोटली का यूज़ आप 4 से 5 दिन तक ले सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।